यह ऑडियो व वीडियो प्राथमिक विद्यालय सिहोली थाना अयाना विकासखंड औरैया में कार्यरत शिक्षक प्रदीप कुमार का है, जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भ्रांतियां तथा गलत बातें क्लास के बच्चों को बता रहा है तथा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें कर रहा है। यह ऑडियो मैं सुनाई देता पड़ रहा है कि मेरा मन करता है कि प्रधानमंत्री की दाढ़ी खींच लूं और उसे मारूं, तथा वह ये भी कहता सुनाई दे रहा है कि हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता। तिलक लगाकर वह कलावा पहनकर जो भी बच्चे आते हैं उन्हें दंड देता है और बच्चों को पढ़ाता भी नहीं है। बाबरी मस्जिद तोड़ने कौन जाएगा? कावड़ लेके कौन जाएगा? इधर मैया पे झंडा चढ़ाने कौन जाएगा? उसके लिए तो मैं तैयार किया जा रहा है। इन सब बातों को समझो कि आखिरकार दिक्कतें कहाँ हैं। ठीक है, हम केवल हिंदू हिंदू चिल्ला के हमारा भला नहीं हो सकता, किसी का भी भला नहीं होगा और देश में एक भी इंसान का भला नहीं हो सकता है। कितना पैसा हमारे देश का ये तब लोग लेके भाग गए हैं। अगर तुम कहाँ कर्जा ले लो पाओ से 50,000 रुपया बैंक से, बैंक और डंडा करने ले जाए तुमसे और पकड़ और ले जाओ जेल में और बंद में करवाए दिए। बताओ, ये बात अरबों रुपया लेके भाग जाते हैं। कैसे भाग जाते हैं? भैया हमारे पास पैसा है, तुम कर्जा ले, ठीक है, क्या करो, आधे आधे बांट लो, तो भाग जाओ। हम सब माफ कर दिए, राष्ट्राध्यक्ष हैं, राजा आदमी कुछ भी कर सकता है, अरबों का कर्जा माफ कर देता है, लेकिन एक किसान का कर्जा नहीं माफ होता है। तो इन सब बातों को हमें समझना होगा। हमारे देश में संसाधन ऐसे हों कि हम लोग यहीं पे रहें, यहीं पे पढ़ें। क्या इस गांव में ये स्कूल आपका बहुत अच्छा नहीं हो सकता है? कब से बिल्डिंग टूटी पड़ी है, कब से हमने स्कूल दे दी है? 1 साल हो गई पूरी। मंदिर के लिए पैसा आ गया, पूरा चंदा कर लिया लोगों ने, सब कुछ कर लिया। क्या स्कूल के लिए नहीं हो सकता था? तो जब तक हम धर्म के नाम पे लोगों को वोट देंगे तब तक मेरा यही होगा। इन सब बातों को हमें समझना होगा कि हमारे देश में ज्ञान की कमी नहीं है। एक से एक बढ़िया लड़के हैं, एक से बढ़िया ब्रिलियंट लड़के हैं, लेकिन जब यहाँ कुछ उनके करने के लिए है ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? वो जॉब करने विदेशों में जाते हैं। जिस काम के यहाँ हमें 50,000 रुपए मिल रहे हैं, अगर वही काम मैं विदेश में करने जाऊं तो शायद 2-3 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ इज्जत नहीं है काम की। इज्जत किसकी है? इज्जत किसकी है? धर्म के नाम पर। अभी हमने बताया था कल तुम्हें, कर्नाटक में हिजाब विवाद चल रहा है, कोर्ट भी उसमें फंसी हुई है। यार तुम अपने हिसाब से कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, उल्टे काम मत करो, बस तो कानून के हिसाब से तो पहनो, तो कुछ भी ना भाई। वो लड़कियां इज्जत से आती हैं, अपना हिजाब ढक के आती हैं कि उनकी आंखें बस खुली रहती हैं। तुम्हें कहा उनको मुंह देखने का, बस इनको यही बात खटकती है कि जे लोग हमारी लड़कियों का चेहरा देख लेते हैं, अब अपने का नहीं देखने देते। भैया तुमों का ना बांध के निकालो, तुम्हें रोका किसने है? और ये काम मुद्दे ही नहीं होना चाहिए करने का। उसने वाली बात है, जिसको भाई जो है वो काम पहने। अब तुम शहरों में जाओ, लड़कियां यहाँ तक के कपड़े का ना पहनती हैं, तुम उन्हें कर रोक ली होगा। तो ये तो सबको अपनी आजादी है, जो कुछ चाहे पहने। अब तुम जबरदस्ती है क्या तुम्हारे साथ? लेकिन नहीं, विवाद का मुद्दा बनाना है लोगों को, जबकि ये का मुद्दा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए, व्यवस्थाओं का होना चाहिए। लेकिन वहां भी सरकार भाजपा की है, इसलिए सब मुद्दे चल रहे हैं। तो देश हमारा बहुत बुरी ग्रस्त में जा रहा है।
आने वाली पीढ़ी है, हम सब लोग भी पछताएंगे आगे चल के। हमें तो कहना नौकरी की जनता है, पता नहीं कब कब ना ले रही 50 साल में का, वैसे तो 52 साल में सर्दी बड़े सर्दी 52 साल में रिटायर हुए थे। अब क्या है, अब हम लोग 50 साल में हो जाएंगे रिटायर, जबरदस्ती रिटायर, जबरियन रिटायर। बताइए फिर कहाँ गए हम लोग, भीख मांगे का? भाई कोई स्वेच्छा से ले रिटायरमेंट, उसकी तबीयत तो बात अलग है, लेकिन नहीं, वो सरकार जबरदस्ती रिटायर करेगी 50 साल के बाद। 12 साल काम रहेगा आदमी, पेंशन भूतों ने खत्म कर देगी सर, कहाँ जाएगा आदमी बताइए? गल्ला में खुश है, बस गल्ला ही नहीं कराओ। जो आदमी गल्ला में खुश है, तो 500 रुपये गल्ला में रहो है, तो समझ लो कि सब कुछ अपना बर्बाद कर रहा है। 70 साल में देश आजादी के बाद देश की वो हालत थी कि खाने के लिए नहीं था, वही हालत पे देश खड़ा है आज भी। 6-7 साल में इस देश ने, इस सरकार ने ऐसा देश बर्बाद करने की कोई सीमा नहीं है, सब कुछ तो बेच डाला है। अगर यही एयरलाइंस इसने ना बेची होती तो आज शायद है कि फ्री में चल रही होती, क्योंकि सरकार को जिम्मेदारी होती है अपनी कि अपने नागरिकों को वापस ले आना है। अब उसने क्या, उसने बेच दी। अब जिसने खरीदी है बाकी मर्जी भैया, कुछ है 10 ले, चाहे 20 ले, चाहे 100 ले। 80-80 हजार रुपए किराया है उसका, जिसका 25,000 रुपए किराया था। अब मुसीबत के टाइम पे किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो क्या इसको एयरलाइन को बेचना चाहिए था? नहीं बेचना चाहिए था। ऐसा प्रधानमंत्री, और इसको लगाया किसने था? इंदिरा गांधी ने। टाटा एक समूह है, टाटा की आपने देखा हो गाड़ियां आती हैं, टाटा लिखा रहता है, टी कैपिटल, उसी ने पहले इसकी शुरुआत की थी एयरलाइन की। लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं, ये चीज सरकारी हो जाए तो हम अपने हिसाब से इसको चलाएंगे। उसने वो उससे खरीदी थी, किसने? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो महिला थी, देख लीजिए कितनी उसकी सोच अच्छी थी। हालांकि मतलब को ये मतलब कांग्रेस को कहता, कांग्रेस ने क्या किया, इसने जो प्राइवेट एयरलाइन थी उसको खरीदा, उसको सरकारी किया, और कितने साल तक चलती रही। अब ये सरकार आई तो उसने फिर उसको बेच दिया, और बेचने से ये हालत है 25,000 लग रहा है, आज 80,000 रुपए लग रहा है। यहाँ बताइए, क्या प्राइवेट सरकारी होती तो शायद है वो सब छात्र फ्री में आते, कौन भरेगा इसको? रेलवे तक बेची है। मुझे याद है कि प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए का मिलता था, जब मैं गाजियाबाद में रहता था। प्लेटफॉर्म का टिकट 3 रुपए का मिलता था। प्लेटफॉर्म टिकट वो होता है, जैसे आप किसी को छोड़ने जा रहे हैं, या मतलब कुल मिला के अगर आप प्लेटफॉर्म पे गए हैं तो आपको 3 रुपए का टिकट लेके जाना पड़ेगा, चाहे आप कहीं पर भी ना जाए, प्लेटफॉर्म से वापस को लौटाएं। वो इसमें ये होता है, जैसे टीटी आपको वहां मिल गया, अब टीटी को क्या पता कि तुम कहां से आए हो? मान लो तुमने उससे ये कहा कि हम तो यही से छोड़ने आए थे, पूजा कह रहा कि तुम दिल्ली से आए हो, मतलब वहां से बैठ के आए हो, लखनऊ से, तो कोई तुम्हारे पास सबूत है कि हम वहां से बैठ के नहीं आए हैं, हम जो मतलब तुमसे छोड़ने आए थे? कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो इसलिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता था। उसका ये मतलब होता था कि हम मतलब यही प्लेटफॉर्म तक किसी काम से आए, मैं वापस जा रहा हूं। अब 3 रुपए का आप कहीं गए नहीं, केवल छोड़ने के गए थे ना किसी को, तो 3 रुपए देने में आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब वो तुमने कर दिया, जब इसको बेच दिया गया रेलवे, अब वो कर दिया 50 रुपए का। बताइए, 50 रुपए का आदमी के जेब से आदमी को दिक्कत नहीं हुई है? ताजमहल तुमने बेच दिया। जो भारतीय लोगों के लिए मेरे अंदाज में 10 या 20 रुपए का टिकट था, आज 5 रुपए का टिकट है। क्या मिला? तो ये देश के साथ गद्दारी है कि नहीं है? कायदे से तो अगर जब सरकार बदले, जिसपे केस चले, इसको फांसी हो,
अगर एक भी बच्चा मरता है यूक्रेन में, उनकी छात्र मरता है, तो ये उसका जिम्मेदार होगा। आज चुनाव होने चाहिए, आप उसकी बातचीत सुनो। हमें तो अरे सकल दाढ़ी लेके इतनी गुस्सा लगे जाके दाढ़ी पकड़ खींच दे, अरे दूर से दूर कर दे सही बताया। क्योंकि जो आदमी देश को बर्बाद कर रहा है, देखिए हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपने देश के इंसानों से मोहब्बत है, हमें अपने छात्रों से मोहब्बत है। आप अच्छे काम करिए, हम कोई दिक्कत नहीं, सरकार किसी की भी रहे, आप रोजगार दीजिए। यूक्रेन के बच्चे कहाँ फंसे हुए हैं, तुम अरे 15-20 का भेज दो हवाई जहाज, बुलवा लो सारे, बहुत अच्छे हो। तो मैंने एक शब्द नहीं बोला ना, तुमने रूस से कुछ कहा, रूस से इतनी तुम कह देते, फिर थोड़े दिन रुक जाओ, 2-4 दिन अपने साथ पकड़ाए तो करियो हमला। और क्या कहीं के लोग मारे जाए यार, यहीं पे कोई हमला करते, बात अच्छी है क्या? तो तुम कह सकते हो रूस से क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? उसने साफ साफ कह दिया कि कोई बोल नहीं सकता है, और अगर जो भी बोल गया तो उसकी वो भरेगा उसको। तो इनकी मथुरा का प्रतिष्ठित आरके ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आरके ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।